वाले दिनों में एग्जाम बाकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 100% रियल एनालिसिस सबसे पहले देखना है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट का आपके स्क्रीन पे है। आपसे सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें एक क्वेश्चन था कि गिद्दा जो है ये भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्दा से क्वेश्चन आया तो ये आपका पंजाब राज्य का जो है ना प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक लोक नृत्य से क्वेश्चन आया था। और पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, ये भी याद रखिएगा, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और ये पंजाब के वर्तमान में सीएम हैं। और देखिए लगभग जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना जीके के, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने पहले ही प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं और अभी तक एग्जाम होने से पहले 130 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए हैं वीडियो में। सभी वीडियो को एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया गया है। जिनका भी एग्जाम बाकी है उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, सभी के सभी वीडियो को, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। NaCl का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। NaCl का रासायनिक नाम बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि बूंदी उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। बूंदी उत्सव से पूछा है तो ये राजस्थान राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किनके मध्य लड़ा गया था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ये मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। JNU की पहली महिला कुलपति आपसे पूछा है तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित जो है ना, ये JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी तट है ना, इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल तट यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन अपने कर चुके हैं प्रैक्टिस वीडियो में। तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, डोनेट ए पेंशन स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपसे एक योजना से क्वेश्चन पूछा है और सेकंड शिफ्ट में भी एक आपसे योजना से क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए, डोनेट ए पेंशन स्कीम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। एक क्वेश्चन आया था, यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम के द्वारा जीती गई। देखिए दोस्तों, यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करते हैं तो ये इटली टीम के द्वारा जीती गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वाशियोकर जो रोग होता है वो शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। जो क्वाशियोकर जो रोग है ना, ये शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पे आंसर, अगर आपने प्रोटीन की कमी किया है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होता। एक क्वेश्चन आया था कि 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर हेतु जो फिल्म है ना, स्लम डॉग मिलियनेयर, इस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था। 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर हेतु ऑस्कर पुरस्कार दिया गया AR रहमान को। तो यहाँ पे AR रहमान आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखिए, FIDE का जो शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन है ना, ये चेन्नई में किया गया था। ये वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियो में करवाया था। इसलिए बोल रहा हूँ, जिनका भी एग्जाम बाकी है प्रैक्टिस वीडियो टोटल 130 वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिया है, सभी वीडियो एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित करने के लिए 2021 पद्मश्री किसे मिला। तो ये मिला डॉक्टर राधेश्याम बारले को। तो यहाँ पे डॉक्टर राधेश्याम बारले आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था राइट टू इक्वलिटी से। देखिए, राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद में है। राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया है और इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी कायांतरित चट्टानें हैं। अब देखिए, कायांतरित चट्टान आपसे पूछा है, अब एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं है। तो देखिए, जितनी भी यहाँ पे चट्टानें आपको दिख रही है ना, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, सिस्ट, बलुआ पत्थर,
क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सभी जो है ना प्रमुख उदाहरण हैं कायांतरित चट्टानों के। और मैंने इसमें से आपको क्वार्टजाइट का क्वेश्चन करवाया भी था और कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब इनमें से जो भी आज ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट आंसर चुनना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था एग्जाम से में आज की, म्यांमार से क्वेश्चन आया था कि म्यांमार जो है ना ये भारत के किस क्षेत्र में अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है वो भारत के किस क्षेत्र में अपनी सीमा साझा करता है, तो पूर्व क्षेत्र में। तो पूर्व अगर ऑप्शन में था तो वो आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तब आप कहोगे गोवा सबसे छोटा है। और जनसंख्या के आधार पे अगर पूछे सबसे बड़ा तब आप कहोगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गोरा नमक जो उपन्यास है वो किसने लिखा। गोरा नमक उपन्यास ये चंद्रवरदाई ने लिखा, तो यहाँ पे चंद्रवरदाई आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। सुबह वाली शिफ्ट में 2011 जनगणना से आपसे पूछा था लिंगानुपात का क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे महाराष्ट्र, फिर है बिहार। सबसे कम किसका है, सिक्किम राज्य का है। ठीक है, जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों के एग्जाम के लिए, रट कर जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था जीवमंडल से कि जीवमंडल किसे कहते हैं। देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं वो आपका जीवमंडल कहलाता है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन आया था कि तुगलक वंश का शासक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना था। देखिए, ऑप्शन तो नहीं है, तो तुगलक वंश के जितने भी शासक हैं उनमें से जो भी नहीं दिया होगा वो आपको टिक करना था। एक आया था बौद्ध धर्म में जो मस होते हैं इसमें पैदल चलने वाले मार्ग को क्या कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, अगर जिसको भी पता है सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म वाला, तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको सेकंड शिफ्ट के और क्वेश्चन याद हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और तीसरा शिफ्ट का एग्जाम जिनका है उनको बेस्ट ऑफ लक। और शाम को मैं आपके लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑल शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एक साथ में करूंगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल दोस्तों डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 130 जो वीडियो है ना प्लेलिस्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वीडियो जरूर देख के जाइए क्योंकि वहीं से आपका पेपर आ रहा है जीके का। जय हिंद, जय भारत।